बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तबले जंग बच गया। इमरान खान जुम्मा को लॉन्ग मार्च की तारीख देने का इमरान खान ने ऐलान कर दिया है और आज उन्होंने कहा है कि लोगों को नामालूम अफराद गिरफ़्तार करके ले जाते हैं और अदारे खामोश हैं। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कैसे नामालूम अफराद गिरफ़्तार करके लेके जाते हैं और कैसे उन पर तशद्दुद होता है। ये अब तो सामने है सबके बातें। और आज़म स्वाति साहब हैं और शहबाज गिल साहब थे, ऐसे अब बारियां आनी शुरू हो गई हैं। और ये बात आज आज़म स्वाति साहब ने कही है कि अगर इस पर अदलिया अगर एक्शन नहीं लेती तो फिर ये बारी आपकी भी आ सकती है, बारी किसी की भी आ सकती है। जब आप लाकानूनियत बनानी शुरू कर देंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। अदारे अगर खामोश रहेंगे तो फिर तो जो ताकतवर है नामालूम अफराद हैं वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, नंगा करे किसी को या कुछ भी करे, उसका तो अब कोई बंदा कुछ नहीं कर सकेगा ना। अगर कानून की बालादस्ती होगी तो फिर ये सारा कुछ होगा। लेकिन ये असल में ये जब होता है ना किसी मुखालिफ पर तो सब भंगड़ा डालते हैं। जब बारी आती है ना इनकी अपनी, फिर चीखें इनकी सुनने वाली होती हैं। असल में हमारा मसला ये है, हमारे माशरे का भी मसला यही है कि जब बारी अपनी आती है ना तो फिर बंदा चीखें मारता है। जब साथ वाले के साथ यही सलूक हो रहा होता है तो हम कहते हैं यार हो रहा है, चंगा नल सही हो रहा है। ये जब तक हम अपनी रविश नहीं ना बदलेंगे, किसी के साथ भी अगर ज़्यादती हो रही है, अगर ज़्यादती हो रही है तो फिर जो है ना उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। वो चाहे आपका मुखालिफ हो चाहे आपका हमायती हो, ये बिला तफरीक होना चाहिए। और दूसरी बात, इम्पोर्टेड सरकार जो है उसने इमरान खान समेत 100 अफराद के ख़िलाफ़ और मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मतलब ये आए इसी काम के लिए हैं और तो इनको काम कोई नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अलहदा भाषण दे रहे हैं, वो उनका फरमाना चेक कर लें, मनी लॉन्डर हैं और उनका फरमाना चेक कर लें। उन्होंने कहा जी कल खुशकिस्मत दिन था, 2 खुशखबरियाँ मिली। भाई वो आपके लिए खुशखबरी तो नहीं थी। फैटफ का तो सारा काम ही इमरान खान हुकूमत ने किया। आप तो वॉकआउट करके गए, आप करके गए, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी वॉकआउट करके गई। ये जितनी भी अब भानुमति का कुंभा बैठा हुआ है आपके साथ, ये सारे वॉकआउट कर गए थे, नहीं करके गए आप वॉकआउट। वीडियोस पड़ी हैं, ये तो अब छुपी बात ही नहीं है और आप इसका क्रेडिट लेने चल पड़े हैं। इसमें 2 लोगों का किरदार है, एक इमरान खान और दूसरा हमारी फ़ौज पाकिस्तान जिनके सिपा सलार थे हैं अपना कमर जावेद बाजवा साहब। इन 2 लोगों को क्रेडिट जाता है। आपने तो अपनी लिस्ट रख दी थी, जो NRO 2 अब आपने लिया है वो NRO के लिए आपने लिस्ट रख दी थी, ये हमारे मुतालबात है जी। लेकिन वही बात है कि आपको बिल्कुल भी वो जो होती है ना, वो हल्की सी भी शर्म वो नहीं है। वो सिर्फ यही है कि डिटाई दिखानी है उन्हें। आप समझते हैं कि आपका मजाक नहीं उड़ा, ये ऐसे ही मजाक उड़ रहा है जैसे आप कहते थे आप समझ गए हैं मैं मांगने नहीं आया, समझ तो आप गए होंगे मजबूरी है। ये वो वाली हरकत की है आपने आज। फिर अपनी तरफ से आपने बड़ा बयान ढूंढ के निकाला और आपको लिख के देने वाले भी जो है ना उनकी भी अक्ल को सलाम ही किया जा सकता है। आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, कोई खुदा का खौफ करे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान सुन लें आज। मैं वैसे इन पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जी इन पर तनकीद ना किया करें। तनकीद नहीं मैं करने लगा, उनका बयान सुनाने लगा हूँ कि इमरान खान सादक और अमीन नहीं रहे। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब आली आपके लिए एक दरख्वास्त है। मैं आपको बता दूं इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला अदालत का फ़ैसला नहीं होता। पता नहीं आपने सारी उम्र कहाँ गुजारी है। असल में आपने अपनी सारी एनर्जी जो है ना चोरों की वकालत के लिए गुजारी है और लगाते हैं मौलाना। ये मसला है मुझे आपके साथ, या तो आप चोरों की वकालत छोड़ दें, मौलाना लिखें। तो अगर आपने चोरों की वकालत करनी है ना तो फिर कम से कम मौलाना हटा दें साथ से। फिर बहुत सारे लोग जद में आ जाते हैं। जब आप पर तनकीद की जाती है तो लोग समझते हैं ये जी बाकी लोगों पे भी हो रही है तनकीद। आप इतने आप में थी ना बहादरी, इतने आप बहादुर थे
तो मौलाना कासिम की जगह आप खुद खड़े होते इलेक्शन में इमरान खान के खिलाफ, आपको पता लगता कि आपके साथ होता क्या है। मौलाना कासिम ने तो फिर वोट ले लिए, आपको उससे आधे भी नहीं मिलने थे। कभी ऐसी ख्वाहिश करके देख ले इमरान खान के सामने इलेक्शन लड़के, आप नहीं करेंगे। बुज़दिल हैं, बुज़दिल इसी को कहते हैं, जो बंदा हार के से खौफ खाता है ना, वो बुज़दिल होता है। लेकिन आपको नहीं समझ आनी, ना आपको समझ आ सकती है। आपको समझाना तो ऐसे ही है जैसे ऊँट को रक्शे में बिठाना। और अगली खबर ये है कि इमरान खान की नहली के फैसले के ख़िलाफ़ पंजाब और केपी के असम्बली में करारदादें मंजूर हो गई हैं। और ये आपको मैं बताऊं, ये कैसी डिवाइड पैदा हो रही है पाकिस्तान में, इसके बड़े दूर रस नताइज होंगे। हम ये हमने कौम को मुकम्मल तकसीम कर दिया है सिर्फ चंद लोगों की वजह से, चंद डाकुओं और चोरों को बचाने के लिए। ये कोई नहीं सोच रहा कि इस कौम का क्या बनेगा आगे। जैसे आगे बहरान आ रहे हैं, ये अभी से बहुत सारे लोग खबरदार कर रहे हैं, गंदम का बहरान, सर्दियों में गैस का बहरान। और वज़ीर आला परवेज़ लाई ने बाकायदा ख़त भी लिखा कि हमें गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वज़ीर आज़म के कान पे जूं भी नहीं रेंगी। वो इसलिए नहीं रेंगी कि इनको पाकिस्तान के साथ गर्जी कोई नहीं है। इनका आबाई घर तो बरतानिया है, वहाँ चले जाना है, और तो कुछ नहीं है। कि कैसे पाकिस्तानी अवाम की वो करेंगे, ये पाकिस्तानी अवाम का सोचते ही नहीं है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान को असल में जो है ना, ये साबित करना चाहते हैं करप्ट। ये ऐसी प्लेइंग फील्ड बनाना चाहते हैं इलेक्शन में कि इमरान खान को भी लोग कहें जी ये भी तो करप्ट है ना। और भाई इमरान खान पर जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं ना जितने पैसों के, इमरान खान एक बल्ले पे दस्तखत करे ना तो उससे डबल पैसे आ जाते हैं। ये मौजूद है मिसालें अभी तक, और ऐसा हुआ भी है। वो एक ब्रांड का नाम है इमरान खान। आपने कुछ चोरी चकारी का मार लगाना भी इल्ज़ाम है तो कोई बड़ा तो लगाएं जिसे लोग मानने के लिए तैयार हों। जिस बंदे ने अपना घर वसीयत कर दी है कि मेरे बाद शौकत खानम को दिया जाए, उस बंदे को पैसे की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर पैसे की ज़रूरत होती तो जो उनकी बेगम जिनको तलाक हो गई है, जमाइमा खान, तो वो अपने इंटरव्यू में ये ना कहती कि मेरे वालिद से एक दिल्ली भी नहीं ली उन्होंने कभी। आपको पता है कि गोल्ड स्मिथ कितना अमीर आदमी था और जायज़ पैसे के साथ था। यही मसला है कि अगर हम गैर मुस्लिम के पास पैसा तो कहते हैं हराम का पैसा है। जो हराम का पैसा आप लोगों के पास है वो सारी दुनिया का पता है, मनी लॉन्ड्रिंग करके आपने लिए पैसे। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले पे बात सारी दुनिया में मजाक बना दिया आपने। सारी दुनिया में ये मजाक बन गया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो दस्तखतों के बगैर आया है। एक आध मेंबरान के दस्तखत भी नहीं है, और तहरीरी फैसले में इतनी देर। इसका मतलब है कि आपको कोई लिख कर दे रहा है फैसला। लिख कर कौन दे रहा है ये सबको पता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के आप नुमाइंदे हैं, और सब कुछ आप उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन कम से कम कोई भी आपने काम करना ना, चोरी भी करनी है तो कोई ढंग से कर लें यार। मजाक तो ना बनवाए हैं इस मुल्क का। कैसे आप मजाक बनवा रहे हैं इस मुल्क का कि चोरी भी कर रहे हैं और ऐसे भूंडे तरीके से कर रहे हैं कि मजाक बन गया। तमाम लायर्स कह रहे हैं ये क्या है। एतजाज़ हसन साहब ने कहा ये क्या है। वो अपना ख्वाजा हारिस साहब हैं, वो चोटी के वकील हैं, उन्होंने कहा ये क्या है। कोई कम से कम कोई अक्ल का इस्तेमाल कर लें यार। इस कौम का मजाक तो ना बनवाएं। इस कौम ने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन ये ना करें कि नहली अपनियाँ जो है ना वो इस कौम पर मुसल्लत ना करते चले जाएं। कि ऐसी नहलियाँ आप मुसल्लत कर रहे हैं कि कौम जो है वो उसका मजाक बन जाए। आप बाहर निकलें, आपके साथ जो होता है आप सबको पता है। इलेक्शन में आप लोग जाना नहीं चाहते, हालांकि आपके साथ तमाम लोग मिले हुए हैं, ये सबको पता है। उसके बावजूद इबरतनाक शिकस्तें हो रही हैं आपको। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भड़के ऐसे मारते हैं जैसे इन्होंने फैटफ में कोई कारकर्दगी दिखाई है। सबसे नालायक तरीन वजीर खारजा जो है वो बिलावल भुट्टो है। आपको ये पता होना चाहिए। एक टके का काम नहीं किया और फैटफ की जो है वो भंगड़े डाल रहे हैं। भाई फैटफ के तो सारी वर्किंग, सारी कानून साजी तो इमरान खान के दौर में हुई है। आपने किया गया इसमें
हाँ, आपने जूते ज़रूर पॉलिश किए हैं वहाँ पे जाके, और शायद हो सकता है वो जूते पॉलिश की वजह से उन्होंने कहा होगा वैसे तो इम्प्लीमेंटेशन हो गई है तो पाकिस्तान को इसमें से ग्रे लिस्ट में से निकाल दें। और दूसरा मैं आपको बताऊं, ग्रे लिस्ट से निकलने का फ़ायदा तब होता कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो चल रही होती। आपकी तो इंडस्ट्री बंद हो रही है, फैसलाबाद आपके सामने है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। यही आप 2 साल पीछे चले जाएं, वहाँ पर बोर्ड लगे हुए थे हमें मुलाजमीन की ज़रूरत है, मुलाजमीन कम पड़ गए थे, और आज इंडस्ट्री बंद है, बिजली इतनी महंगी है, कोई इंडस्ट्री चलाने के लिए तैयार नहीं है। तो ग्रे लिस्ट से निकलने का हमें क्या फ़ायदा होगा, इस मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, कोई बता सकता है? जब आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो पूरी दुनिया का जो माल जाता है उनकी क्वालिटी सेम होती है, तकरीबन सेम क्वालिटी होती है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती दुनिया। फिर उसके बाद आ जाते हैं पैसे, रेट क्या है इसका। और जो रेट होता है ना, जब आपका रेट ज़्यादा होगा, ज़ाहिर आपने बिजली इतनी महंगी कर दी है, वो घरेलू सार्फिन जो है वो तंग पड़ गए हैं, आपका दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह इनसे जान छुड़ा। तो इंडस्ट्रियल का क्या हाल हुआ होगा, कमर्शियल का आपने क्या हाल किया है? वो बंद होना शुरू हो गई इंडस्ट्री, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई है, नीचे आना शुरू हो गई है। तमाम अदारे इंटीग्रेटेड दे रहे हैं, लेकिन आपके कान पे जूं भी नहीं दींग रही। आपको सिर्फ ये पता है कि इतने लोगों पे मुकदमे बनाने हैं, इतने लोगों पे बनाने हैं। और जाते जाते मैं आपको एक और बात बता दूं, राना सनाउल्लाह साहब ने रात गए एक बयान जारी किया कि जनाब इमरान खान साहब आप किसको कह रहे हैं, लोग तो पहले ही घर को चले गए हैं। और उससे पहले इसी बंदे का बयान था कि अगर इन्होंने कोई हरकत की, टांगे कांप रही थी इनकी। वो तो इमरान खान साहब अगर ना कहें तो लोगों का रुख तो आपकी तरफ ही आना था, लेकिन वो आपका प्लान नाकाम बनाया है इमरान खान ने। अगर इमरान खान उसी टाइम लॉन्ग मार्च का ऐलान करते तो वो वैसे तैयारी नहीं होनी थी, और आपने उसका फ़ायदा उठाना था, और आपने अपने लोगों पर जुल्म करना था। लेकिन जब लोग तैयारी के साथ आएंगे तो उम्मीद है कि ना आप जुल्म करेंगे तो ना वो कानून तोड़ेंगे, और बड़े पुरअमन तरीके से जो है ना आप आराम से रुखसत हो जाएंगे, जैसे नई नवेली दुल्हन को रुखसत किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।